नमस्कार, जय हिंद। लैब असिस्टेंट भूगोल में फाइनली 136 पोस्ट अपने सामने है। 136 पोस्ट अच्छी खासी पोस्ट है। अगर 2022 की तुलना में देखें तो 2022 में भी 137 पोस्ट थी टोटल एट द एंड। तो ये भी 136 अच्छी खासी, और सबसे अच्छी खासी इसलिए भी बोल रहे हैं कि पोस्टें बढ़ने का नियम भी है। ठीक है कि 100% तक पोस्ट बढ़ सकती है। खैर ज्यादा 100% तक जाने की संभावना तो इसमें नहीं है, लेकिन पोस्टें बढ़ सकती है आगे भी। भले ही आगे 10, 15 जो भी 20, 30 जो भी ऐड है तो वो ऐड हो सकती है। अब ये जो 136 पोस्ट है, इनके लिए कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या बेस्ट बुक लिस्ट हो सकती है जिससे 3 मंथ में आप अपनी एक सीट फिक्स कर लो। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो 136 पोस्ट है, उन 136 में से 19 सीटें हैं वो है टीएसपी एरिया की। टीएसपी मतलब इसमें वो वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो टीएसपी एरिया में आते हैं, जैसे कि दक्षिणी राजस्थान, जो डूंगरपुर हुआ, बांसवाड़ा हुआ, ठीक है, प्रतापगढ़ हुआ, यहाँ के स्टूडेंट। तो ये 19 सीट तो उनके लिए रिजर्व है, बाकी की सीट 117 ये नॉन टीएसपी वाली सीट है। ठीक है, तो टोटल है 136 सीटें। अब योग्यता की बात करें ज्योग्राफी की, तो एक कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा कि मतलब सर मेरे ज्योग्राफी में मतलब जो एमएससी की हुई है, ठीक है, मेरे उसमें है वगैरह वगैरह। देखो बहुत सारे मतलब डाउट्स आते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास कुछ भी हो एक्स वाई जेड, उससे कोई मतलब नहीं। भली आपकी जो 12th की मार्कशीट है ना, जो 12th की मार्कशीट, उस 12th की मार्कशीट के अंदर आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th की मार्कशीट के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि 12वीं में ज्योग्राफी होनी चाहिए, भले 11वीं में भी नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 12वीं की मार्कशीट में ज्योग्राफी होनी चाहिए, उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए। बात खत्म, आप फॉर्म भर सकते हो। इसमें बात करें आयु की, तो आयु आपके अब हो गया है 1/1/2027 को आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। 1/1/2027 को आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। अब बात आती है लैब असिस्टेंट के वेतन की। वेतन की बात करें तो 2 साल तक जो प्रोबेशन पीरियड होगा उसमें तो आपको मिलेंगे 18,500। वैसे 8वां वेतन आयोग लगने के चांस भी है, तब तक लग गया तो ये भी बढ़ जाएगी सैलरी। उसके अलावा अगर 7वें वेतन आयोग के हिसाब से बात करें तो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के बाद आपको 26,300 बेसिक प्लस डी और ये मिला के कुल मिला के 50,000 सैलरी। तो मतलब मैं 7वें के हिसाब से बोल रहा हूँ, अगर 8वां लगेगा तो सैलरी और ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि 60,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाएंगे 2 साल पूरे होने के बाद। तो सैलरी की चिंता करनी नहीं है। लेवल 8 की पोस्ट है लैब असिस्टेंट, ठीक है, अच्छी खासी पोस्ट है लेवल 8 की। जो 4th ग्रेड की बात करते हैं ना अपन, वो 4th ग्रेड लेवल 2 कर दिया है। हालांकि पहले वो भी लेवल 1 था, वो लेवल 2 कर दिया। अब उस 4th ग्रेड के मुकाबले ये लेवल 8 है, यानी कि उससे 6 लेवल ज्यादा जाने में भाई साहब बहुत साल लग जाते हैं इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है ना। अब सर जी लैब असिस्टेंट का काम क्या होगा, तो सीधी सी बात है, आपका काम क्या है, जो कॉलेज के अंदर जो आपकी लैब है, ज्योग्राफी की लैब है, उस ज्योग्राफी की लैब के जो इंस्ट्रूमेंट है उनको मैनेज करना। ज्योग्राफी की लैब में आपके जो टूल्स पड़े हैं उनको देखना, ठीक है, उनका सब कुछ मैनेजमेंट। बच्चे जब प्रैक्टिकल करेंगे उसमें उनकी हेल्प करना वगैरह चीजें, वो आपको ध्यान रखना है। आपके जो टीचर होंगे ज्योग्राफी के, ठीक है, उनको सपोर्ट करना साथ में, ठीक है, जो भी टूल्स वगैरह में। और लैब का पूरा ध्यान रखना, लैब के पूरे सामान का ध्यान रखना, पूरा रिकॉर्ड रखना, मेंटेनेंस वगैरह। आपको लैब की देखरेख करनी है, ये समझ लो, लैब असिस्टेंट, आप प्रयोगशाला के सहायक हो। ठीक है, बात क्लियर। और कॉलेज के अंदर हो तो बाकायदा मतलब एक अच्छी खासी इज्जत भी आपको मिलने वाली है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपके इस प्रकार है कि टोटल 300 अंक का तो होगा पेपर, ये बात समझ लो, जिसमें से 100 अंक का तो राजस्थान जी के है, 200 अंक का है भूगोल, जिसको 66 टॉपिक में बांटा हुआ है। 3 घंटे का पेपर होगा, ठीक है, 300 मार्क्स है और 100 अंक, ये 200 अंक, टोटल आपके कुल मिला के 150 सवाल है, ठीक है, जिसमें 50 सवाल राजस्थान जीके के, 100 सवाल आपके भूगोल के। एक सवाल 2 नंबर का, ये 200 हो गया, ये 100 हो गया, टोटल 300 मार्क्स होंगे। और 3 घंटे का आपके पास समय। 1/3 आपके क्या है, नेगेटिव है, और आपको 40% मिनिमम लाना जरूरी। बात क्लियर, ये देख लो। और ये आपके जो भूगोल के जो 66 टॉपिक है, यानी कि ये जो आप 4 टाइप के भूगोल में बांट सकते हो इनको, ठीक है, और ये आपके भूगोल का जो पार्ट बी जो है वो मतलब
66 टॉपिक में बांट रखा है। अगर 2022 की जो कट ऑफ है उसकी बात करें तो 2022 में आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी 232 नंबर जनरल की गई थी कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस की गई थी 224, ईडब्ल्यूएस की। एससी की गई थी 216, एसटी की गई थी 213, ओबीसी की गई थी 232, यानी जनरल ओबीसी सेम ही थी, मतलब ठीक है, बिल्कुल भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। 232.666, ये भी 666, ठीक है। और एमबीसी की गई थी 222। ये कट ऑफ है 2022 की, जब आपकी सीटें कितनी थी, 137 के अराउंड थी, ठीक है। अब की बार थोड़ा सा कंपटीशन अच्छा खासा भी है, तो कट ऑफ बढ़ भी सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। सबसे बेस्ट जो है चीज क्या हो सकती है, बेस्ट कौन सी बुक्स है जो हमको सिलेक्शन दिला सकती है। तो मैं आपको साफ बता देता हूं, 2022 में जो बच्चे सिलेक्ट हुए ना, उनसे आप पूछोगे, उनसे बात करोगे, तो सभी ने यही चीजें फॉलो की थी। 2022 के अंदर भी कुछ टाइम इतनी कोचिंग सपोर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं था, तो सबसे बेस्ट उन्होंने जो आपके, यदि बात करें अपने राजस्थान जीके वाले पार्ट की, तो एक तो आपको ये 9th और 10th की बुक, इनको पूरा इनकी एक एक लाइन आपको पता होनी चाहिए। इनकी एक एक लाइन इनके अंदर कुछ भी लिखा हुआ है ना, वो आपको एक एक आपको याद होना चाहिए, और वो चीज समझी हुई भी होनी चाहिए, क्योंकि अब थोड़े से सवाल घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं अध्ययन बोर्ड द्वारा, तो चीजों को केवल रटना ही नहीं है, समझ के पूरा याद करना है, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी एक गाइड फॉलो कर सकते हो, कोई भी, ठीक है, कोई भी एक गाइड आप फॉलो कर सकते हो। बाकी इनको तो जरूर पढ़ना ही है पूरा। ये तो हो गया जीके वाला पार्ट। अब आपके ज्योग्राफी वाले पार्ट की बात करें तो 11th एंड 12th की जो आपकी बुक है, जो आपकी 11th 12th वाली जो बुक्स है, वो ये 11th 12th वाली चारों बुकें देख लो। इन बुकों का तो बिल्कुल एक एक लाइन में बता रहा हूं, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये हो जाए तो फिर आप एक एक्स्ट्रा गाइड आपके हिसाब से, जो भी आपको लगे कि यार इन टीचर की कोचिंग की कोई गाइड है या फिर जो भी है आप फॉलो करना चाहो उसको ले सकते हो। बाकी सबसे पहले ये निपटा के उन गाइड की तरफ जाओ, या फिर जो भी अपना मैक्सिमम जो टाइम एफर्ट है वो यहाँ पे लगाना है इन पे, और ये आपका सिलेक्शन श्योर करेंगे। लिमिटेड टाइम में 3 मंथ के अंदर इन्हीं को रिवाइज करो, इन्हीं को बार बार पढ़ो, ठीक है, इन्हीं को समझो, मतलब मैक्सिमम फोकस इन्हीं पे रखो, ठीक है। जरूर ठीक है, एक आध गाइड आप एक्स्ट्रा रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मेन फोकस पूरा इस पे होना चाहिए, ठीक है। इनके अंदर की कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, गाइड की भले ही मिस कर दो, इनके अंदर भी कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। अब जहां तक बात है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए माजिसा एजुकेशन पे हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई है, लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सिलेक्शन टेस्ट सीरीज। उसमें मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग क्या करते हैं। जो 66 टॉपिक है, राजस्थान जीके के सारे टॉपिक्स प्लस ज्योग्राफी के जो 66 टॉपिक है, इनको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, और वही हमने 10 चैप्टर वाइज टेस्ट, ये जो है ना, इसको भी हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, और इस पूरे को भी 10 पार्ट में डिवाइड किया है। और इन 10 में से हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट मतलब ले रहे हैं। अब जहां तक बात करो तो इसमें से हमारे 5 माइनर टेस्ट अब तक कंप्लीट हो चुके हैं। 5 जो माइनर टेस्ट है वो अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, और एक रिवीजन टेस्ट भी हो गया, क्योंकि 5 माइनर के बाद, हर एक माइनर के बाद एक रिवीजन टेस्ट है, सॉरी 5 माइनर के बाद एक रिवीजन टेस्ट है, तो एक रिवीजन टेस्ट हो गया, टोटल 6 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अभी 7वां टेस्ट है, वो हमारे मतलब 30 तारीख को है, ठीक है। तो और 3 रिवीजन है, उसके अलावा 3 मेजर फुल लेंथ टेस्ट भी है। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टेस्ट सीरीज लेना नहीं लेना वो बात की बात है, हमने 2 डेमो टेस्ट फ्री में दिए हुए। हमारी जो माजिसा एजुकेशन जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन डाउनलोड अब आप करोगे तो इसमें आपको 2 डेमो टेस्ट फ्री मिलेंगे। किसके? माइनर टेस्ट के, यानी माइनर टेस्ट 1 और माइनर टेस्ट 2। उसके दोनों डेमो टेस्ट आप देना, आप पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और आपको होम पेज पे असाइनमेंट वाला एक फोल्डर मिलेगा, असाइनमेंट सेक्शन, उसमें आपको दोनों वो डेमो टेस्ट मिलेंगे, माइनर टेस्ट 1 माइनर टेस्ट 2, उनको देना, हमारी क्वालिटी चेक करना, और उसके बाद आपको सही लगे तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब से ये रीट में पैटर्न बदला है, उसके बाद हमने क्वेश्चन उस हिसाब से भी ऐड करने स्टार्ट कर दिए गए, तो हम बिल्कुल भी अपडेटेड है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप डेमो टेस्ट दीजिए, आपको बिल्कुल परफेक्टली चीज मालूम पड़ जाएगी।
जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।